सेट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, गौर से देखना। पहला सवाल सेट का, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहां पर ए क्या दिया हुआ है? भाजक, भाज्य। ये क्या दिया हुआ है? भाजक, भागफल और प्लस शेष, सारा कुछ दे दिया है। बी का मान कितना है? 4, तो दो बी का मान 4, क्यू का मान कितना है? 5 और आर का मान कितना है? 1। तो बोलिए 5 चौके 20 और 1 मिलके कितना हो गया? यही हो गया आंसर। देखिए गौर से, इतना इतना का घात पूछा है, बस एक के वो सिर्फ देखना। 10 एक्स के पावर में कितना है? 3, एक्स के पावर में कितना है? गुना करने की जरूरत नहीं है। 3 2 कितना हो गया? एक्स के पावर 5 है, घात भी कितना आ गया? आंसर। तो दिक्कत सवाल नंबर 3 में तो भाषा वाला है। देखो क्या कह रहा है कि दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितना होगा? प्रतिच्छेद है तो कितना हो जाएगा? केवल 1। दूसरा में क्या, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण कैसे पता चलता है? जिसके पावर में 2 हो, जिसके पावर में 2 हो। तो देखो हम इसका ऑप्शन लिख रहे हैं, सवाल नंबर 4 का ऑप्शन लिख रहे हैं। ए में है x प्लस 3 और दूसरा है x माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यू। बी है x प्लस 3 का स्क्वायर, एग्जाम हॉल में झटाक से कैसे बना लेना है। सी है तुम्हारा 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर प्लस 7। और डी है 4x प्लस 1/4x बराबर 4। चले बाबू, देखो द्विघात समीकरण कैसे पहचानना है। इसमें हमको क्या चेक करना है? द्विघात। तो हम लोग कैसे चेक कर लेंगे? सर x को 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, आई वाला गायब हो जाएगा। तो ये तो होगा ही नहीं। एक्स स्क्वायर यहां भी है, इधर भी है, तो इधर आएगा तो खत्म हो गया, खत्म कहानी। इसमें देखो 2 दूनी 4x स्क्वायर, इधर भी 4x स्क्वायर गया, ये भी इधर इधर तो है ही नहीं स्क्वायर वाला, तो इसको तो लेना ही नहीं है। लास्ट में कौन बचा? एक्स स्क्वायर यहां पड़ेगा ही, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो। सवाल नंबर 5, जब कभी भी अगर एपी के सवाल में p का मान, x का मान, y का मान, z का मान, किसी का भी मान कहेगा निकालने के लिए ना, तो 2 बार सार्वय अंतर निकालेंगे। क्या बार? और दोनों को बराबर करना है। दोनों को क्या करना है? बराबर। आता हुआ सवाल तुमसे बैक हो जाएगा, इसीलिए आप लोग इसको बार बार बना लेना। 6p-1। तो देखो पहला पद, दूसरा, तीसरा है। दूसरा में से पहला को घटा दो, दूसरा में से पहला को घटा दो, अब बराबर। तीसरा में से दूसरा को घटा दो, तीसरा में से दूसरा को घटा दो, हो गया। चलिए 3p+1 माइनस p प्लस माइनस, बोलो 6p-1, अंदर उल्टा दो 3p माइनस प्लस। देखो कुछ जा रहा है, 3p में से एगो p गया, कैगो p? 1 से 1, 6 में से 3 को गया, बोलो 1 1, बोलो प्लस में तो इधर माइनस में, बराबर उधर बच गया -2। 2p में से 3p गया -p, -2 माइनस से माइनस, तो p का मान कितना निकल गया? नहीं, वही जो ट्रायंगल सिखा रहे थे वही ट्रायंगल का सवाल यहां है कि अगर 2 ट्रायंगल है, देखो भाई 2 ट्रायंगल, ए है, बी है, सी है, और बोलो ए बी सी, जिसका बी सी कितना दे दिया है? एगो डी ई एफ है, एगो क्या है? डी ई एफ। बताइए, बीसी दिया है 3 सेंटीमीटर, ई एफ दिया है 4 सेंटीमीटर, तो बोला है इसका क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल दे दिया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल निकाले। अभी अभी यही फॉर्मूला थोड़ा पढ़ा रहे थे कि जब एक का क्षेत्रफल दिया रहेगा तो दूसरा मांगेगा। इसकी भुजा दे दिया, तो बताओ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज किसका? डीईएफ का
क्षेत्रफल। बोल बाबू, किसी एक भुजा से ना काम करेंगे। बीसी का स्क्वायर इधर ईएफ का स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर, परिमाप रहेगा तो स्क्वायर। चलिए क्षेत्रफल कितना है 54। इसका क्षेत्रफल पता है नहीं मालूम है तो डी एफ रहने दो जहां का तहां। बोलो बीसी कितना दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9। ईएफ कितना दिया है 4 का स्क्वायर करेंगे तो काट दीजिए 9 छक्के 54 और गुना कर दो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना हो गया 16 छक्के 96। दिस इज कॉल्ड, ये तुम्हारा कितना निकल गया नहीं। सवाल नंबर 7 में देखिए क्या कर रहा है। ए बाबू, वाई अक्ष, वाई अक्ष का फॉर्मूला देखो ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में है तुम्हारा y0, बी है 2y, सी है 0x और डी है नन ऑफ दीज NOT। देखो सबसे पहले अगर तुमसे पूछ ले कि y अक्ष, तो सबसे पहले ये समझते हैं ना y अक्ष का फॉर्मूला क्या होता है। y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है बाबा 0, x अक्ष दिया है कि y। चलिए देखो y अक्ष का फॉर्मूला क्या होता है 0, y। तो देखी तरह ये 0, अगर y रहता तो यही आंसर हो जाता। चलो ये नहीं है, देखो यहां पर 0 होता और ये 2 अगर उधर रहता तो आंसर यही हो जाता, लेकिन नहीं है। आए देखो यार 0 है लेकिन y की जगह क्या है, क्या होगा, क्या होगा। एग्जाम हॉल में ऐसे भी पूछ सकता है। रुक, अगर कह देगा y अक्ष और ऑप्शन में देगा yx, बी में दे देगा 0,2 और सी में दे देगा 0x और डी में दे देगा NOT। बोलिए देगा आंसर। अगर इसमें पूछेगा किस अक्ष पर है तो क्या बोलिएगा, दोनों है। लेकिन इसमें अगर पूछेगा तो देखो 0,2 है, इसका मतलब है सर ये किस पर है, y अक्ष पर है, क्योंकि y अक्ष का फॉर्मूला कितना होता है 0y। ये तो किस पर है 0x है, तो ये तो नहीं होगा। लेकिन आंसर सवाल नंबर 8 में मेरे दोस्त साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। साइन 30, चुपचाप यहां देखते रहो। साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। बोलिए कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 माइनस प्लस कॉस 60 डिग्री का मान। सर ये चला जाएगा, हो गया। सवाल नंबर 9 देखिए तो 9 नंबर सवाल। एक पासे को फेंकने पर 4 या 5 आने की प्रायिकता 4 या 5 है। क्या गो पासा फेंका है, क्या गो पासा है, एगो पासा, क्या गो बात 6 गो बात। पासा है एगो तो क्या गो बात 1 2 3 4 5 6। बाबू 4 या 5, 4 क्या बार है एक बार तो 1/6 प्लस या मतलब प्लस 5 क्या बार है तो कितना हो गया 1 1 1/1/2 अगला है। सवाल नंबर 10। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या दिया है 3r, तो परिमिति कितना होगा। सब सवाल इसमें मिक्स है, तो पढ़ाते हैं तो मिक्स वाला क्वेश्चन, यानी आप क्या कीजिएगा उसको रिवीजन मारना। हम फार्मूला सहित पढ़ा रहे हैं, डिटेल्स में पढ़ाते हैं। तो देखो यह पहले तो ये समझो कि अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना दे दिया 3r। कितना दे दिया है 3r। अब इसकी परिमिति पूछा है
तो देखो अर्धवृत्त का परिधि कितना होता है? अर्धवृत्त का परिधि कोई आदमी बोलो। अर्धवृत्त की परिधि, मेरे विद्वान स्टूडेंट सब, अर्धवृत्त की परिधि बोलो। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। अरे वृत्त बोलेंगे तो 2 पाई r, अर्धवृत्त बोलेंगे तो पाई प्लस 2 इंटू पाई प्लस 2 इंटू, ये देखो अर्धवृत्त की परिधि होता है पाई प्लस 2 इंटू, देखो तो पाई तो ज्यों का त्यों रहेगा। ऑप्शन में पाई दिया हुआ है ना, ऑप्शन में है पाई प्लस 2, और r का वैल्यू कितना होगा? 3r। कितना? अंदर उनका 3 पाई r प्लस 3 गुना 6r है कहीं पर? ऑप्शन में है कहीं? है। यही हो गया आपका सवाल नंबर 11। ऐसे ही एग्जाम हॉल में झटाक से मार देना एकदम, जैसे ही सवाल बनेगा एकदम दिल खुश हो जाएगा, जब निकलेगा तो तुरंत हमको फोन करेगा, गर्दा छोड़ा दिए सर आज। अरे मोबाइल लेके तुम नहीं गया ना, गाड़ी में कई आदमी के मोबाइल होते, हम भी जाएंगे सेंटर तक, एक दिन हम भी जाएंगे, दोनों सेंटर पे जाएंगे, वो गर्ल्स सेंटर पे जाएंगे, वो बॉयज सेंटर पे जाएंगे। बॉयज वाला तो यहाँ पे रहेगा बगल में। कहाँ? अच्छा, तोरा खबर आ गया ना? द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर कितना? 0। द्विघात समीकरण ए स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बराबर 0, इसके मूल कितने होंगे? मूल 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 पूछ रहा है बाबा, इसका मूल बोलो। कोई नहीं बोल इसका मूल। अरे देखो मूल का मतलब एक्स का मान निकालना है। किसका मान? तो देखो ये माइनस में तो उधर तुरंत फेंक दीजिए, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? देखो क्यू स्क्वायर माइनस में था तो उधर, बस एग्जाम हॉल में इतने, घर पर भी इतने सोचना है। एक्स को रोक लेना है, बाकी दोनों गुना में तो उधर बट्टा में। देखो क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर पी स्क्वायर चला गया बट्टा में, स्क्वायर हटेगा, क्या चढ़ेगा? मार से भूत, स्क्वायर से रूट। चलिए रूट चढ़ा दीजिए तो क्यू स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर आ। तो चलिए सर एक्स बराबर रूट में दूगो में से एगो बोलो, दूगो में से एगो, दूगो में से एगो, दूगो में से एगो, दिस इज कॉल्ड है। कहिए होगा? एक्स स्क्वायर हटा है तो पीछे प्लस माइनस लगा लेना। सवाल नंबर 12, कोई ऐसा लड़का जो दूरी का फॉर्मूला याद करके बोलेगा? कोई ऐसा स्टूडेंट जो दूरी का फॉर्मूला सुनाएगा? दूरी का फॉर्मूला बोले, बोलिए भाई बोला। हाँ बोल रहे तू भी लोग ऐसा ही ना, रिजल्ट का खुशी लाएगा तो ऐसे हम जाएंगे डीजे करके लाने। तुम लोग का अगर रिजल्ट आएगा तब ना जाएंगे डीजे लाने के लिए, कि नहीं जाएंगे? सबका रिजल्ट एकदम इतनी खामोशी से तैयारी करो कि रिजल्ट तुम्हारा शोर मचावे और हम डीजे लेके बवावे। समझ गया ना? बोर्ड ऑफिस तक गए, वहीं से डीजे करके ना आएंगे। इतना तैयारी करो। कोई भी जीता है तो बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है, इसीलिए ये जीत के लिए तुमको भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा बाबू। चलिए दूरी निकालना है बाबू। देखिए x1 गिर गया, x2 ये हो गया, x1 y1 x2 और बोलिए दूरी का फॉर्मूला बोलो। दूरी बराबर रूट अंडर x1 माइनस प्लस y1 माइनस, बोलिए बाबू x1 का मान a cos थीटा, x2 का मान 0 प्लस y1 का मान 0, y2 का मान a sin थीटा का। बोलिए अब इसको 2 बार लिखेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। इसको भी 2 बार लिखिएगा तो माइनस माइनस, देखो रहा है कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है बाबा?
ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कॉस स्क्वायर बच गया, इधर से क्या बच गया, साइन स्क्वायर बच गया। बच्चा बच्चा जानता है कि सर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलके कितना, तो बोलो 2 गो ए में से 1 गो ए, दिस इज कॉल्ड। एकदम ऐसे आराम आराम से भरियाना नहीं एग्जाम हॉल को। सवाल नंबर 13 ही अब 13 में देखो 15 25 बोला वर्ग चिन्ह निकालने के लिए, तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या, उत्तम प्लस न्यूनतम बट्टा 2। देखो ये हो गया कौन, न्यूनतम, ये हो गया कौन, उच्चतम, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे तो ये हो गया वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह बोला है, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों को जोड़ो, 15 प्लस 25 बट्टा 15 25 कितना हो गए बट्टा, दिस इज कॉल्ड, हो गया। जब कहेगा वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़ के क्या करना है, 2 से, ऐसी में पूछ देता कि उच्चतम सीमा कौन है 25, न्यूनतम सीमा कौन है ना, दोनों तरह से पूछ सकता है, उच्चतम सीमा भी पूछ सकता है, न्यूनतम भी पूछ, कहीं सवाल देकर के परिसर भी पूछता रहता है। जरा इसमें देखो सवाल नंबर 14 बोला वर्ग अंतरालों में 2 5 5 8 8 11 इतना का वर्गों की लंबाई पूछा है। दो 5 5 8 8 11 8 11 11 14 इतना के वर्गों की लंबाई कितना होगा, 17 होता है, 17 ही हो रहा है ऑप्शन में, जल्दी से बना के दीजिए। पूछेगा तो क्या बोलिएगा, वर्गों की लंबाई, अंतर देख लो, अंतर कितना का है, सब में अंतर कितना का है, यही आपका वर्ग की लंबाई हो गया। सब में वर्ग का अंतर कितना है 3, वही वर्गों की लंबाई। पंद्रह में देखिए बाबू 10x 5y बराबर a माइनस, बोलो 20x 10y माइनस कितना बराबर a। चलो बात नहीं करो, देखो यहाँ गौर से सुनो, सवाल नंबर 15 10x प्लस 5y बराबर a माइनस 5 है और दूसरा 20x प्लस 10y बराबर a है। इसके यह मतलब है कि सवाल में लिख दिया अनगिनत हल, तो हल, तो हम तुमको पढ़ाए हुए है ना कि बाबू ए बोलो a1 बटा a2 b1 बटा c1 बटा, इसी को कई नाम से जानते हैं हम लोग, अनगिनत हल, आश्रित हल, अनेक हल, अपरिमित हल और संपाती हल, नहीं इसी को कई नाम से जानते हैं हम लोग। तो बोलो a1 का मान 10, आराम से सीख लीजिए, a2 का मान, b1 का मान, b2 का मान a माइनस a, काट दीजिए 20 5 दूना 1 बट्टा a माइनस 5 बट्टा कितना a, ये दोनों में किसी एक को छोड़ दो, एक के साथ ले लो तो कितना हो जाएगा 1/2 बराबर a माइनस 5 बट्टा a, कोना कानी गुना करो, a इधर से करो 2a 2 पंचे a काई प्लस में तो इधर आई माइनस में तो उधर, यानी 2 को a में से 1 हो गया तो कितना बचा, a का मान कितना, आंसर बना लीजिएगा, 16 बना लेगा। सोलह वही है, 17 में देखो भाई, यदि रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण का क्या होगा, दोनों समीकरण का प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका मतलब दोनों क्या होगा, 16 और 15 दोनों सेम है, 16 15 दोनों सेम है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा,
17 नंबर सवाल में क्या कहा है, दोनों एक दूसरे का प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कौन सा समीकरण होगा? आदित्य 19 नंबर है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बड़ा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी छोटा होगा बी स्क्वायर माइनस, बोले बोलिए इसका डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बताइए क्या होगा? जब ये बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा? वास्तविक और समान, वास्तविक और, बोलिए डी बड़ा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या होगा? वास्तविक और असमान, वास्तविक और, वास्तविक और, गौर से सुनो ना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा, अगर बराबर है बीच में तो वास्तविक और समान है। अगर डी बड़ा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac से, समझ जाना वास्तविक और असमान है। अगर डी छोटा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब कोई मूल, वास्तविक और, वास्तविक और असमान। अगर ये क्या हो जाएगा? कोई मूल नहीं। तो देखो यही है, इसमें यही दिया हुआ है, कोई मूल। 18 नंबर, 18 नंबर देखिए, ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर कितना? तो कहा है मूल बराबर हो, मूल बराबर या समान लिख दे, बात बराबर है ना। तो बताइए, तो ये वाला अगर सवाल दिया है और कहेगा मूल बराबर है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर मूल बराबर है तो बताइए, तो तीनों में से कौन फॉर्मूला होगा? ये वाला हो जाएगा ना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी डी को हम लोग याद रखना क्या बोलते हैं? विवेचक, या इसका दूसरा नाम विभक्तर। इसको लाया था किसने? श्रीधराचार्य साहब। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर, सवाल नंबर 20 देखो,
टेन थीटा बट्टा सेक थीटा -1 प्लस टेन थीटा बट्टा सेक थीटा +1। अब इन दोनों को क्या करना है, एलसीएम। क्या कर लेना है, एलसीएम कर लीजिए। तो बताओ सेक थीटा -1 सेक थीटा +1, बोलो ये से ये कट गया तो सिर्फ ये बच गया। और जब ये बच गया तो गुना कर दो, टेन थीटा सेक थीटा +1, इससे ही कट गया तो ये बच गया है। तो बोलो टेन सेक थीटा -1। अब आराम से अंदर कर दीजिए इसको, टेन थीटा इंटू सेक। 10 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। बोलिए 10 इंटू सेक, 10 इंटू सेक माइनस 10 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। बोलिए सेक को सेक से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। माइनस प्लस माइनस, एक को एक से करेंगे तो देखो कुछ जा रहा है सर, 10 से 10 जा रहा है। 10 थीटा सेक थीटा, 10 थीटा, बोलिए दोनों जुड़ जाएगा ना, 2 10 थीटा इंटू सेक थीटा। बोलिए सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है 10 स्क्वायर थीटा। क्या होता है, देखो 10 से 10 एगो कट गया, एगो बचा हुआ है, तो 2 सेक थीटा बट्टा 10 थीटा। सेक का फार्मूला बोलो 1 बट्टा कॉस। बोलिए 10 का फार्मूला बोलिए साइन बट्टा, नहीं बताओ ई कॉस से कॉस उड़ जाएगा कि नहीं उड़ जाएगा, तो बताइए 2 सेक 1 बट्टा साइन क्या हो जाता है कॉसेक। देखो ऑप्शन में है ये, है ना। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका सी समकोण है। सी कितना डिग्री है 90 डिग्री। समकोण का मतलब सी। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए आप। सी क्या है, चलिए सी पर कितना प्रतिबंध लग गया है यानी 90 डिग्री। ठीक, अब आगे पढ़िए। एसी 6 है, एसी कितना है 6 सेंटीमीटर। बाबू रे एबी का मान पूछ रहा है, एबी का मान मान लेते हैं। अब इसमें क्या दे दिया है 6। अच्छा वो पूछा है, सुन देखो गौर से बात। तो ये समझो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु का मतलब जिसकी 2 भुजा बराबर हो। जिसकी 2 भुजा बराबर हो, तो देखो एगो भुजा तुम्हारा 6 दे दिया है, अब बाकी 2 को देवे नहीं किया है, तो समद्विबाहु का मतलब जिसकी 2 भुजा बराबर हो। तो सर ये अगर 6 है तो ये भी कितना होगा, हो गया ना। अरे हम तो जानते हैं कि समद्विबाहु दिया तो जिसकी ये भुजा बराबर है तो ये भी ना बराबर होगा। अरे ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा, तब ना समद्विबाहु। जिसकी 2 भुजा बराबर तो समद्विबाहु। अब बताइए पाइथागोरस गुरु मर गया तो क्या कहा था कि सर कहा एबी की लंबाई निकाले तो 6 का स्क्वायर, इधर भी कितना पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर कितना हो गया 36। 36 36 कितना हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकता है 36 गुने 2, 36 गुना 72। ऐसे कहा किए क्योंकि जिसका वर्गमूल 6 रूटे में रह गया, दिस इज कॉल्ड है ऐसा। आराम आराम से सीखना है, बात खत्म। त्रिज्या वाले गोले को पिघला करके, जब ये सवाल में लिखा रहेगा पिघला कर, लिख देते हैं यहाँ पर पिघला कर, या सवाल में लिखा रहेगा धारिता, तो ये दोनों कंडीशन में समझ जाना हमको क्या कहेगा निकालने के लिए, आयतन। क्या निकालना है, जब भी सवाल में लिख देगा कि कोई भी वस्तु को, एक वस्तु को पिघला कर अन्यथा दूसरा वस्तु बनाया जाता है, तो समझ जाना कि दोनों का आयतन निकालेंगे और दोनों आयतन बराबर होगा। कहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघला रहा है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन निकालिए। पहले तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना होगा बाबू रे, गोले का आयतन। बोली तो कोई आदमी गोले का आयतन का फॉर्मूला हमने क्या लिखाया है 4/3 पाई आर क्यू। क्यू आयतन में क्यू, तो बोलो 4/3 पाई आर का मान कितना रहेगा 8 8 8 हो गया। नहीं, अब आगे पढ़ लेते हैं। 32 सेंटीमीटर त्रिज्या ऊंचाई के एक शंकु के रूप में लाया है। गोले को पिघला करके शंकु बना दिया है, तो शंकु की ऊंचाई दे दिया है कितना, शंकु की ऊंचाई कितना दे दिया, यानी एच का मान दे दिया कितना 32 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है
32 सेंटीमीटर। तो शंकु का त्रिज्या पूछ रहा है, तो बोलो शंकु की ऊंचाई 32 है, तो शंकु का आयतन कितना होगा बाबू? शंकु का आयतन, बोलिए शंकु का आयतन जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बताओ 1/3 रहने दो, पाई भी रहने दो, आर का मान नहीं मालूम है, एच का मान 32 दे दिए। अब कुछ नहीं करना है, जब एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाया जाता है तो दोनों का आयतन निकालेंगे और दोनों आयतन बराबर कर देंगे। अब दोनों का दोनों आयतन बराबर करो, एक तरफ रखिए शंकु का आयतन, शंकु का, और दूसरी तरफ किसको बराबर करना है? गोले का आयतन, गोले का। बस शंकु का आयतन कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर गुने 32, और गोले का आयतन कितना है? 4/3 पाई 8 8 8। हो गया ना? देखो काट के, 8 चौके 4 से, देखो 3 से, पाई से बन गया रुपया, आर स्क्वायर बराबर सिर्फ क्या बच गया? 88 64, स्क्वायर हटेगा रूट चलेगा ना, 64 का वर्गमूल 8, यानी आर का मान कितना निकल गए है वहां पर? दिस इज कॉल्ड नहीं। अगला सवाल क्या कह दिया? देखो एक थैले में 7 गो लाल गेंद है, 8 गो हरा गेंद है, 5 गो सफेद गेंद है। कह रहा है कि एक गेंद निकाला जाता है, न लाल न सफेद होने की प्रायिकता। पहले तो ऐसे समझ लीजिए, 35 नंबर क्वेश्चन, लाल कितना, लाल कितना बोल रहे? 7। हरा कितना है? सफेद कितना है? सफेद बोलिए कुल कितना? टोटल 20 हो गया। तो सवाल क्या कह दिया? न लाल न सफेद, दोनों को गोली मार दो। न लाल न सफेद बटा कौन? 8 बट्टा, बोलो 4 दूना 4 पंचे 2 बट्टा है इतना। चलिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श कर दिया। स्पर्श का मतलब ये होता है छूते हुए निकलना। तो देखो गौर से, यहाँ पर 35 यानी 36। आप देखिए ना, एक वृत्त है, देखो बीच में सेंटर है O ना, देखो बीच में सेंटर कितना है? O। तो बताओ इसकी त्रिज्या कितना दे दिया है? 5। कितना दे दिया है? अब बताओ, सुन इधर क्या कर रहा है। 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर की दूरी है, त्रिज्या 5 है। अब P क्यों, यहाँ क्यों है, बाहर में एक बिंदु P है। तो बताओ इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा? ये दूरी कितना दे दिया? 12 सेंटीमीटर। तो बोली तो बाबू रे स्पर्श रेखा की लंबाई PQ कैसे निकालेगा? PQ कैसे निकालेगा? तो बताओ, ये लंब हो गया ना, और ये आधार हो गया ना। तो बताओ ये 90 डिग्री के सामने क्या बन गया? कर्ण है ना रे। तो बताओ कर्ण है, तो बताइए 5 का स्क्वायर इधर कितना हो गए? 25, 144 से 169 का वर्गमूल है आंसर। एक 119 होगा। देखो तो इसमें 119 दिया हुआ है ना। तो सुन रही सवाल, हम लोग को स्पर्श रेखा वाला तो समझ गए, लेकिन इसको मिटा के दिखाते हैं। देखो ये सवाल थोड़ा इधर उधर किया हुआ है, ये सवाल अपने इधर उधर किया हुआ, हम नहीं कर रहे। देखो गौर से, एक सर्कल है, सर्कल में कहा है P स्पर्श रेखा है। देखो यहां पर हो गया तुम्हारा P स्पर्श रेखा है। P क्या है? अब बाहर में कोई बिंदु है, P स्पर्श रेखा PQ, केंद्र O से O हो गया केंद्र, यहां पर हो गया Q, ये हो गया स्पर्श रेखा, ये हो गया इसकी दूरी, ये हो गई इसकी त्रिज्या, ये दिया है 5, स्पर्श रेखा की लंबाई दी हुआ है, यानी OQ का मान दिया है 12। देख ली, OQ का मान कितना हो गया? यहां से यहां तक कितना हो गया? 12। हमारे लिए ये परिधि पर जितना 90 डिग्री का कोण बनता है ना,
हमारे लिए कर्ण तो ही था, लेकिन हम अभी मिसमाइंडिंग होकर के हम कर्ण किसको मान लेते उसको नहीं। तो बोलो ये 12 ये 5, तो बोलो ये लंब कैसे निकलेगा, बोलिए। तो 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर तो कितना हो गया, 12 को 2 बार लिखेंगे 144, 25 घटा देंगे तो कितना 119। नहीं मिसमाइंडिंग हो गया था, क्योंकि परिधि पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है ना, ये ना हो गया लंब, तो वही स्पर्श रेखा की लंबाई। सवाल नंबर 37 नंबर सवाल है, 2 7 12 डॉट डॉट 10वां पद। बोल ए का मान कितना, डी का मान कैसे निकालेगा, 7 में से 2 गया तो आई किसका मान है, एन का मान। एन का मान आप निकाल लीजिएगा ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, तो बोलो ए का मान 2, एन का मान कितना है 10, चुपचाप बैठाना है। डी का मान कितना 5, बोलो 2 प्लस 10 में से गया तो 9 गुने 5, बोलिए 2 प्लस 9 पंचे 45 और 2 नहीं। सवाल नंबर 38 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल है किसके, बीसी के। बाबू एक ट्रायंगल ले लीजिए, ले लिए, सबको पता होना चाहिए इसमें थेल्स पर में, डी पैरेलल है किसके। तो सवाल पढ़िए क्या कहा है, एडी बट्टा डीबी 5 3 है, ये कितना है, तो बताओ ए बट्टा ईसी कितना, ये अगर 5 3 है तो ई भी कितना है 5 3 कहीं पर, अरे एडी बट्टा डीबी कितना दिया है 5 बट्टा, अच्छा एसी कह रहा है ना, रुक देखो एडी बट्टा डीबी, एडी बट्टा डीबी 5 बट्टा 3 है, तो ये 5 बट्टा 3 हो गया। हमको किसका मान पूछा है, ए बट्टा एसी का, तो ए अगर यहां से यहां तक 5 है तो 5 होगा ना, आई पूरा यहां से लेकर के यहां तक खानदान पूछ दिया था, 5 और 3 नहीं। अब हो गया 39 में देखो, सब आदमी आराम आराम से घर पर प्रैक्टिस करना, समझा। बस अब 2 महीना आप तुमको देना है एग्जाम हॉल पर, बस और कुछ नहीं। कितना दिया, 1 और 16, ये हो गया 1, ये हो गया 34, ये हो गया। बोलो एक्स का मान कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस बुढ़वा मर गया क्या, जाई थेल्स बुढ़वा, थेल्स एडी बट्टा, तो बोलो डायरेक्ट बना लीजिए 1 बट्टा 16, इधर बना लीजिए 34 बट्टा, तो बोलो 17 दूना, तो बोले 16 दूना, आंसर नहीं। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कौन सा होगा, बताए तेरे। 39 नंबर सवाल बोला है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कौन सा होगा। तो बाबू रे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल अब बट्टा त्रिभुज किसका, डीईएफ का, क्यों ना 39 का देखो ना, थेल्स बुढ़वा क्या कहता है, एडी बट्टा डीबी तो 1 बट्टा 16, एई बट्टा ईसी यानी 34 बट्टा 17, 17 दूना 34, 16 दूना 32, नहीं समझ रहा है ना। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो स्क्वायर लगा के तब बताया था, एबीसी का क्षेत्रफल डीईएफ का क्षेत्रफल यानी एबी का स्क्वायर बट्टा डीई का स्क्वायर, कहा कहीं पर क्षेत्रफल में हमेशा याद रखना स्क्वायर लगा के और परिमाप में स्क्वायर हटा के। 41 नंबर समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा कितना है 10, समबाहु डीईएफ की भुजा कितना है 5, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। 41 नंबर सवाल देखो, एक समबाहु त्रिभुज यहां ए बी सी, एक समबाहु त्रिभुज यहां है आपका डीईएफ है बाबू, एक की भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर, तो एक का भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर, हो गया। तो बोलो ये 10 है, समबाहु डीईएफ का 5 है, तो एबीसी डीईएफ का क्षेत्रफल पूछा है रे। अब एक बात बता, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे,
डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, बोलो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, इतना का स्क्वायर, इधर इतना का स्क्वायर। अरे क्षेत्रफल में स्क्वायर है ना करना है, फिर इतना का स्क्वायर इतना का, तो इतना हो गया कितना? 100। आई कितना हो गया? 25। 25 का 25, 25 चौके 100, यानी 4:1 है कहीं? नहीं है ना? चलिए 42। किसी बिंदु क्षेत्रफल जब ये कहेगा भुजा दे करके तुरंत स्क्वायर कर देना। कहीं अगर यही सवाल देता, मान लेते एग्जांपल के तौर पर अगर हम ले लेते हैं कि सर बताइए एक ए बी सी, इधर एगो दे दिया है डी ई एफ। अब बताइए सर इसका दे दिया है 100, ये दे दिया 81, तो बताइए भुजा कितना निकालना है? तो भुजा देके अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो इसका क्या कर देना है? स्क्वायर। लेकिन क्षेत्रफल देकर के अगर भुजा पूछ रहा है तो इसका वर्गमूल क्या कर देना है? 100 का वर्गमूल 81 का वर्गमूल, यानी 10:। तो याद रहता ना, भुजा देके अगर आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है तो स्क्वायर, और क्षेत्रफल देके अगर भुजा पूछा है तो वर्गमूल कर देना। नहीं, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाएगा? y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? x निर्देशांक। y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाएगा? x निर्देशांक। y अक्ष है तो किसका नाम बोलेगा? x का। अगर x का पूछता तो 43। 43 क्या कर रहा है? बताए किस चतुर्थांश में बाबू ने -8 +6? माइनस और प्लस किस में है? हमने पढ़ाया है, पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस, नहीं पढ़ाए? तो बताओ माइनस प्लस किस में है? सेकंड क्वाड्रेंट यानी द्वितीय। 44 -4 और 3, -4 और +3। बता 19 तारीख के एग्जाम देवे कर भी देखेगा, सब सवाल तुमको मैच करता रहेगा कि तुमको भी वहां लगेगा कि नहीं हम लोग पढ़े हुए हैं। तुम एकदम रियलिटी एग्जाम देना, ताकि ऐसा लगना कि हम बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। अभी फील करना कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या हमारा सब क्वेश्चन बन जाता है तो वो खुशी आ रहा है कि नहीं, क्या नहीं बनता है तो वो दुख हो रहा है कि नहीं, अभी सब देखना। बोलिए माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में होता है? दोनों सेम है ना? एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाएगा? एक्स अक्ष से दूरी किसी बिंदु की अच्छा, बिंदु 1 और 5 किस चतुर्थांश में बोल रहे? 1 और 5 प्लस प्लस है ना, यहां पर प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट में होता है? पहला में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। चलिए 47 नंबर -3 किस क्वाड्रेंट में? 48 नंबर 48 में देखिए क्या कहा है? √2 cos थीटा = 1। तो थीटा का मान निकाले। थीटा का मान का निकालने के लिए कुछ नहीं करना, वो अरे √2 गुना में तो उधर 1/√2। तो बोलो cos थीटा बराबर cos कितना डिग्री का मान है? 45। नहीं, cos से cos कट गया, थीटा का मान 45 डिग्री। बस आंसर है कहीं पर। सवाल नंबर 49, 1 + cot स्क्वायर। सवाल नंबर 49 में देखिए बाबू रे, 1 + cot स्क्वायर थीटा बट्टा 1 + tan स्क्वायर। बोलो 1 + cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला cosec स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर का sec स्क्वायर थीटा। cosec का फॉर्मूला कुछ होता है रे 1/, इसका sec का ना पलटी मार, ये ऊपर चल जाएगा ना, cos स्क्वायर ऊपर और sin स्क्वायर
बताए थे किसका फॉर्मूला होगा, कॉस बटा साइन का। हो गया ना, है क्या बात। अब दिमाग में फिट कर। इस सवाल अगर एग्जाम हॉल में आएगा तो याद रखना 1 प्लस कॉट स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो ऊपर में कॉट रहेगा तो कॉट स्क्वायर आंसर मारना, अगर ऊपर में 10 रहेगा तो 10 स्क्वायर मारना, बस। 50 नंबर, 50 नंबर सवाल। साइन थीटा 3/5 है। साइन थीटा बराबर कितना, 3/3 तो कॉस थीटा का मान निकाले। भाई साहब कॉस थीटा का मान कैसे, देखो साइन थीटा यानी P/H होता है ना, तो इसका चाहिए B/H। P मालूम, H मालूम, B निकाल लीजिए। H स्क्वायर P स्क्वायर यानी 25, 3 का स्क्वायर 16 का वर्गमूल, B का मान 4 तो यहाँ पर ही 4, H का मान 5 तो 5, दिस इज कॉल्ड 4/5। 51 नंबर सवाल। सवाल नंबर 51 यह बनाते 51 नंबर सवाल। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर, बस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, न जाने दर्जनों बार ये सवाल पूछा है। 9 कॉमन ले लीजिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर, बोलिए 9 सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर 1 तो 9 इकाई आंसर। इसी टाइप का एक और एग्जांपल टाइप का ले लीजिए, कभी कभी पूछ देता है 8 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉट स्क्वायर थीटा, आप तुम बना लेना इसको। अच्छा 52 में सवाल नंबर 52 क्या कह रहा है, 2 साइन 38 डिग्री अब बट्टा कॉस 52 डिग्री। डायरेक्ट आंसर बोलो, बस काट देना है, डायरेक्ट काट देना है। एग्जाम हॉल में बगल वाला आंसर चिपका देना है, सिखा है ना, दूगों में से एगो चेंज करना, दोनों को 90 देख लेना, हो रहा मार दे, खत्म। सवाल नंबर 53, टेन थीटा बराबर है √3। टेन कितना डिग्री का मान है, √3। टेन 60 डिग्री का मान है √3, तो टेन 60 डिग्री। 10 से 10 खत्म, थीटा का मान कितना, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या 2। वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा, वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा, एक बिंदु पर एक। वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा था आनंद, वृत्त में कितनी त्रिज्या था आनंद, वृत्त के एक बिंदु पर एक, वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगा, 2, और दोनों क्या होगा, समान होगा। दोनों क्या होगा, जितना वो वाला होगा उतना ही ये वाला होगा। समझ गया नहीं, आप कौन सी करियो, इंक भर लेते, रुक। सेंटर कितना हो, बाह्य बिंदु एक P है, PMN, M हो गया, N हो गया, और ये एक उभयनिष्ठ रेखा हो गया। बताओ ये 60 है, तो मेरे दोस्त ये भी कितना है, तो पूछा ई कोण का मान बताइए। सुन, अगर वृत्त के अंदर अगर कोई चतुर्भुज बन जाए उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, और इसके आमने सामने का कोण कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। हर चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण वृत्त के हर परिधि पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री। कितना डिग्री, और फिर ये भी आमने सामने का कितना हो जाता है, 180। तो बता, अगर ये 90 है और ये 30 60 दे दिया है, तो बताओ ये कितना निकल जाएगा, तो 90 में से 60 गया तो कितना बचा, हो गया आंसर। अगर ये दिया हुआ है 60 और ये वाला 60, तो दोनों मिलके कितना हो गया, 120। तो कहेगा ये पूरा खानदान कितना हो जाएगा, 120 या 180 पुराना है तो कितना, 60 नहीं हो गया।
56 के बाद 57 है। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। 44 मीटर 57 परिधि दिया है 44, तो का त्रिज्या कितना होगा? तो बताइए, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि बराबर 2 पाई आर ना। परिधि दिया है 44, तो 2 पाई का मान कितना हो गया? त्रिज्या नहीं मालूम है तो 22 दूना कितना हो गया? बोरे खत्म। 7 इकाई 7, यानी आर का मान कितना है? 7। दो वृत्त का क्षेत्रफल दिया रे बोरे, दो वृत्त का क्षेत्रफल। देखो फिर क्षेत्रफल देके त्रिज्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल देके। कितना गजब का सवाल सब यार, ऐसा सवाल आवे तो हिला देंगे सीधा। नहीं बता रहे, क्षेत्रफल का अनुपात 4:1, तो त्रिज्या का अनुपात कैसे बनेगा बाबू रे? अरे अब ये तो सिखाए। अगर क्षेत्रफल देके अगर भुजा पूछा, क्षेत्रफल दे करके अगर भुजा पूछेगा तो वर्गमूल, भुजा देके क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर। यहां क्षेत्रफल दे करके त्रिज्या पूछ रहा है, वर्गमूल। 4 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल, दिस इज कॉल्ड। भुजा पूछा, वर्ग का विकर्ण दिया, वर्ग की भुजा पूछा। 59 नंबर, बोलो वर्ग का विकर्ण दिया, तो किताब वाला जो चीज देगा उसी के पीछे भाग जाएंगे। किताब वाला जो चीज देगा, तो विकर्ण दिया तो किसके पीछे भागेगा? विकर्ण के पीछे ना। तो बोलिए वर्ग का विकर्ण कितना होता है? वर्ग का विकर्ण सर √2 गुने 1 भुजा। अब विकर्ण दिया कितना? 16√2। इधर भी √2 गुने a, √2 से √2 कट गया, आंसर कितना है कहीं पर? जो दिया किताब वाला उसी के पीछे भाग जाना है। 60 नंबर क्या पूछ रहा है रे? वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? 60 नंबर में फॉर्मूला पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आंसर। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मध्य। 61 नंबर, सवाल नंबर 61। 5 पूर्ण संख्या हमने सिखाया है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2। प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होगा, और पूर्णांक संख्या जिसमें निगेटिव पॉजिटिव दोनों आएगा। नहीं सिखाया? पर में, अपर में, अभाज्य, भाज्य। तो यह पूछा 5 पूर्ण संख्या का माध्य पूछ रहा है। तो माध्य बराबर क्या होता है? बोले 5 को पूर्ण संख्या, तो 0 से 1, 0, 1, 2, 3, 4, तो 5 को हो गए ना। अब 5 से भाग, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10 बट्टा 5 दूना है आंसर। डायरेक्ट एग्जाम हॉल में कैसे मारेंगे सर? 0, 1, 2, 3, 4, 2 को इधर से छाटेंगे, 2 को इधर से, बीच वाला आंसर। नहीं हो गया? संख्या 3 को लगातार प्राकृतिक, 1, 2, 3 उज्ज्वल, 3 को लगातार प्राकृतिक संख्या कितना? 1, 2, 3 को लगातार 1, 2, 3। आंसर कौन होते रहे? एक इधर बीच में। लेकिन बनाएंगे तो कैसे सर? 1 + 2 + 3 बट्टा 3 को, तो 3, 3 2 5 है 6, 6 बट्टा 3, 3 दूना नहीं। किसी घटना की पराकाष्ठा नहीं हो सकता है, मार लेना। हो सकता है ये भी मार लेना। एक पासे में फेंकने पर 3 पाने की पराकाष्ठा 3 एक के मारना पाएगा? 1/6 आंसर। एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या आता है? 3 को क्या आता है? 3, तो 3/6, तो 1/2 आंसर। 67, 68, 69 ये सब हर हो जाएगा। छियासठ में क्या बोला? एक पासा फेंकना है, अभाज्य संख्या है बाबू। पासा फेंकल के तो कै गो बात? 6 गो बात। 6 गो बात में बताइए अभाज्य संख्या कै गो है? 1, 2, 3, तो 3 रहेगा ऊपर और टोटल आंसर कौन आएगा? आंसर 67।
67 में है cos 60 डिग्री माइनस +1 बट्टा cos 60 डिग्री -1। बोलिए रे, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 बोलना। 1/2 +1 और नीचे भी 1/2 -1 बट्टा में नहीं पूछे तो 1। एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 का एलसीएम 2 तो 2 1 3 हो जाता है ना, ऊपर डायरेक्ट कर रहे हैं। इधर 2 में से 1 गया तो 1/-1/2 -1/2। देखो ये 2 से 2 कट गए ना, सिर्फ -3 आंसर है। आंसर -3 है। 66 के बाद 68, 67 के बाद tan 60 डिग्री पूछ रहा है। tan 60 डिग्री का मान आंसर cos 72 sin 18 यह कितना है रे? 68 69 sin 18 cos 72 आंसर बोलो। डायरेक्ट काट देना है। दिस इज कॉल्ड, इतना जगह सब में तो गर्दा छोड़ा देवे। tan a किसके बराबर है पूछ रहा है बाबू। सवाल नंबर 70 देखी तो रे, tan a आया कैसे? ऐसे समझो कि tan a किसके बराबर है, तो सबसे पूछो कि tan आया कैसे। तो सर ये tan आया होगा कब? जब cot 90 डिग्री -a रहा होगा तब ना। cot 90 -a tan a फॉर्मूले है ना। दिस इज कॉल्ड sin a बराबर 3/4। सवाल नंबर 71 देखिए रे, sin a बराबर 3/4। तो बोली तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? sin थीटा बराबर, सब आदमी समझ रहे ना, P/H। तो किसकी कमी आ गया है? b कैसे निकालता है? ट्रिगोनोमेट्री सीखा ना b। तो बोलो h² - p²। बोलो sin थीटा P/H। तो 3/4 था ना। हाँ बोलिए 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 और 3 का स्क्वायर तो 16 में से 9 गया 7। cos थीटा पूछ रहा है। cos थीटा का फॉर्मूला क्या था? b/h। तो b कितना निकाला? गरम 7 √7 और h का मान कितना है? 4। दिस इज कॉल्ड 72 में पूछा 0 किसके बराबर है? एक समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं अगर वृत्त को स्पर्श कर रहा है तो वो याद रखना समचतुर्भुज होता है। क्या होगा? कोई चतुर्भुज अगर वृत्त के कोई समानांतर चतुर्भुज सभी भुजाएं को स्पर्श कर रहा है तो वो किसके बराबर हो जाएगा? समचतुर्भुज के। चले 74 में देखिए जरा। कहां पर? इतना महारत हासिल हो तो अभी देखिए। एक वृत्त है, कितना नंबर होगा? 72 73 होता ना। 74 होता है, 73 में बता दीजिए। समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजा को अगर कोई वृत्त अगर स्पर्श कर रहा है इसका मतलब वो समचतुर्भुज है। तो 74 बाबू 74 में देखिए रहे, अभी बोले हैं कि सर एगो वृत्त है, वृत्त के बाह्य बिंदु में एगो P है। वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींचा जाएगा, एक इधर से और दूसरा इधर से। तो बताइए ये A हो गया और दूसरा क्या हो गया? B हो गया। तो बताइए ये त्रिज्या और ये भी क्या है? त्रिज्या। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जाए, दोनों बराबर है, जिसमें PA का मान 6 सेंटीमीटर, तो PB कितना? दिस इज कॉल्ड आंसर। नहीं, अगर PA 6 है तो PB कितना? 75। त्रिज्या दे करके क्षेत्रफल पूछ रहा है। हाँ कहां पर रखो? सवाल नंबर 75
बोलिए बाबा, त्रिज्या कितना दिया? त्रिज्या 3:। तो पूछा है क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो सर त्रिज्या दे के क्षेत्रफल पूछ रहा है, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो 9:। क्षेत्रफल देके अगर त्रिज्या तो वर्गमूल कर देंगे। नहीं, उसके बाद आइए निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या नहीं है जो रूट से बाहर आ जाएगा वो परमेय हो जाएगा। x² - 3 में कितने शून्य है सो पूछ रहा है। क्या सवाल है? 78। कहा 78? x² - 3 बराबर कितना? कहा इसमें कितने शून्य है? तो देखो शून्य का मतलब माइनस में, तो उधर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा ना, पीछे +-3 तो कितना हो गया? x बराबर एगो प्लस में √3 एगो माइनस में √3। आंसर है। रैखिक बहुपद पूछ रहा है। तुम लोग ऑप्शन में देखो, जिसके पावर में 1 होगा वही आंसर, यानी 2x + 5 है, मार दो आंसर। रैखिक बहुपद का मतलब ये हुआ जिसके पावर में 1, जिसके पावर में 2, द्विघात 3 रहेगा तो त्रिघात। और जगह हाँ, सवाल नंबर 80 मेरे दोस्त देखो, 80 x² + x + 1 कहा है 1/α और 1/β का मान। बहुपद दिया हुआ है 1/α 1/β। जब जब कहा निकालने के लिए हमने पहले सिखाया था कि बाबा रे तुम इसमें से अल्फा प्लस बीटा निकाल लो -b/, तो -b/a कौन है? -1। a का मान कौन हो गया? 1 माइनस। हमने सिखाया ये वाला सवाल तो बहुत सिखा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a है और अल्फा × बीटा बराबर c/a है। तो c भी कितना? 1 है ना, 1। अब उस सवाल को उतार के लाइए 1/α 1/, बोलिए अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा, अल्फा कट गया बीटा बच गया, बीटा कट गया अल्फा बच गया, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? -1। अल्फा × बीटा 1, 1 में 1 से कट गया -1, दिस इज कॉल्ड। सवाल नंबर 81। मेरे दोस्त a का मान का है निकालने के लिए जिसमें अद्वितीय हल है। देखो ax - y बराबर 2 और 6x - 2y बराबर 3। देखिए आराम से कहा a का मान निकालने के लिए, लेकिन इसमें कंडीशन लग गया है। कौन चीज का? अद्वितीय हल का। कौन हल? अद्वितीय हल का फॉर्मूला a1/, नॉट इक्वल टू, तो बोलो a1 का मान देखिए x के बगल में n का मान 1 और नीचे वाला 6, नॉट इक्वल b1 का मान -1 कुछ नहीं तो क्या है, अब b2 का मान कितना हो गया? माइनस माइनस माइनस, बोली पहले काट सके थी द्वितीय, बोलो 3 को 1 से गुना कर भी तो a बराबर कितना हो गया? दिस इज कॉल्ड है कहीं पर नहीं। सवाल नंबर 82 परिधि दे दिया है 462, तो त्रिज्या कितना होगा? परिधि कितना दिया है? 82। 462 परिधि कितना दिया है? किताब वाला जो दे उसी के पीछे भाग जाइए। परिधि दिया, परिधि निकाल लीजिए। परिधि बराबर कितना होता है? 2 पाई। परिधि कितना होता है? 462। देखो 2 गुने पाई का मान कितना होता है? इधर हो गया यार, काट कूट कर मारपीट करते जरा। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 इकाई कोना कानी गुना कर लो, गुना कर 7 इकाई, बोलिए 7 × 21 के एक हाथ में 2, 7 दूना 14, 15 16, इधर ही गुना नहीं तो इधर बट्टा में 1617 में 22 से भाग लगा के लेते आना, पॉइंट में आएगा। तुम लोग अपने लगाना, सब थोड़ा थोड़ा तू भी काम करो। सवाल नंबर 83 शून्य काय निकालने के लिए गुना करने पर 2 और जोड़ने पर 3, तो 2 + 1 गुणनखंड 84 बहुलक 84 बहुलक
देखो बोले 3 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 3 है, 1 है, 3 है। बहुलक कैसे निकलेगा? जो सबसे ज्यादा बार आवे। बहुलक, बहुलक एक लड़का से पूछे कि बहुलक किसे कहते हैं, तो क्या बोला था? सर जिसके घर में ज्यादा बहू वही घर होता है लक, उसी का नाम हो गया बहुलक। देखो 3 का बार आया, 1 2 3 4, तो 3 हो गया ना आंसर। बता, अजीबो गरीब जवाब दिया। फिर बोलिए 85 में से 30 पूछा है, मार दीजिएगा। 2 त्रिभुज सर्वांगसम तब हो जाते हैं जब उसके समान आकार दोनों 10 a किसके बराबर है? वो अरे 85, 85 नहीं 87। बोरे 10 a किसके बराबर होगा? √अंडर a माइनस 87, 88, 88 है। यार देखो यार, व्यास दे करके क्षेत्रफल पूछ रहा है। 2 वृत्त है, 1 वृत्त है, 2 वृत्त है, और दोनों वृत्त का व्यास दिया। एगो का कितना दिया? 9, और दूसरा का, एगो का 9 और दूसरा का व्यास दिया था। एक त्रिज्या कैसे निकालेगा? आर का मान 9 बट्टा त्रिज्या बराबर व्यास बट्टा 2, त्रिज्या बराबर व्यास बट्टा 2 यानी 9 बट्टा 2। इसका त्रिज्या कितना हो गया? 7 बट्टा सवा। समझ रहे ना? जब कभी सवाल में अगर व्यास दे दे तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग? त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होता है? व्यास कहा था। तो कहा इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्षेत्रफल कैसे निकलते सर? खाली तो स्क्वायर में कर रहा है। 9 नमा 7 7 नीचल का वाला तो 2 खत्म। आंसर है इतना ना है? 9 कैसे रहते हैं? अभी फोन कर देवे किताब वाला भी। 5 15 20 है। निम्न में से कौन अपर में संख्या नहीं है? 10 अपर में है, 24 अपर में है, 35 अपर में, 121 का वर्गमूल कितना है? 11। ये अपर में नहीं है। दिस इज कॉल्ड आंसर। 5 15 20 का लसा मासा का अनुपात 5 15 20 हो जाएगा। लसा समझ गया? जो मिल गया उसको ले लेंगे, जो नहीं मिला उसको भी ले लेंगे। एस शेप में जो मिल गया ले लेंगे, जो नहीं मिला हटा। अब ये किसी त्रिभुज एक 90 डिग्री का है, बीसी 13 है, ए बी इतना है, तो एसी कितना है? तो वैसे दिख रहा है इतना इतना है। सवाल नंबर 92 की ओर हम लोग 91 पर पहुंच गए हैं। 91 में कहा है कि सर एक ट्रायंगल है, जिस ऐसे नहीं बनाइए सर, ऐसे बनाइए। एक ट्रायंगल है जिसका बहुवर कोण ए कितना है? 90 डिग्री का है। आई हो गया बी, आई हो गया सी। तो बोलिए बीसी कितना है? 13। बीसी कितना? ए बी कितना? 12। बुढ़वा मर गया। क्या कहा? क्या कहा सर? एसी कैसे निकलेगा? तो बताइए 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, घट के 25, 25 का वर्गमूल आंसर है 5 कहीं पर। सवाल नंबर 92, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है। वृत्त में कभी परिमाप नहीं होता, फंसाने के लिए। परिमाप का ही दूसरा नाम होता है परिधि। समझ गया ना? तो देखो 92 में क्या कहा सर? परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है ना। परिमाप का मतलब क्या होता है? परिधि। परिमाप का मतलब परिधि और कितना? क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तो बोलो वृत्त की परिधि कितना? 2 पाई। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई आर स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, आर गुने आर। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि सर ये पाई से रुपया बनेगा, 1 आर चला जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड है। सवाल नंबर 93, अगर इस सवाल का जवाब नहीं दिया, उम्मीद है कि मर जाना तुम लोग जार खा के। नहीं। सवाल नंबर 93, एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर ना। बताइए ये क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है। तो बताओ तो बोले त्रिज्या कैसे निकालेगा? त्रिज्या का मतलब है सर वर्गमूल कर दीजिए। 2 में से एगो, 2 में से एगो। दिस इज कॉल्ड
सवाल नंबर 94। 94 में देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए। कितना गुनी? पहले गुन्ना गुन्नी वाला सवाल आवे तो पहले दिमाग में फिट कर लो कि पहले था कितना, जो कर दिया कितना। अगर कोई कहते 2 गुना तो पहले था कितना, 1 गुना तब ना 2 गुना हुआ है। कोई कहते कि पहले 5 गुना, पहले था कितना, 1 गुना। तो पहले r का मान कितना था? r पहले त्रिज्या कितना था, लेकिन अब कर दिया है k गुना यानी k नहीं। तो बोले इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आर की जगह पर किस दे देगी? के स्क्वायर आर स्क्वायर हो गए। तो ई कौन वाला है? पुराना यानी पहला। ये भी निकल ले कौन चीज? नया। तो पहले कौन सी बोले अनुपात निकालेगा? पहले पुराना कि पहले नया? पहले कौन सी लिखे हुआ? पहले कौन सी लिखे हुआ? पहले पुराना तब नया। पहले पुराना तब नया, पहले पुराना तब नया ना। तो पुराना ही है ना। गले पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर खत्म, इधर कट गए तो एक बचले, इधर सब कुछ छोड़ के के स्क्वायर है कहीं पर। बेलन का व्यास दिया, ऊंचाई दिया, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? नंबर 95। एक बेलन का व्यास है बाबू, डी का मान कितना दे दिया? व्यास मतलब डी, और एच का मान दे दिया कितना? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है। तो सुन इधर सब आदमी इधर देखो, अगर व्यास देता है बेलन का तो तुम जानता है कि त्रिज्या कितना हो जाएगा? व्यास का आधा ना हो गया। तो बताइए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? सर 2 पाई आर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? 2 पाई आर, आर प्लस एच। बोलो 2 रहेगा, पाई का मान 22/7 रहेगा, आर का मान कितना है? 14 और एच का मान कितना है? 20। 7 दूना 22 दूना 44 दूना, चल 4 3 34 गुना कर। गुना करके जो आएगा आंसर। देखिए रे, इसमें क्या कहा? 2 सम्मेलनों को आयतन दे दिया है 9 और 16। 2 बेलन का आयतन का अनुपात कितना दे दिया है? कितना आंसर? आधे कितना हो? आंसर कितना आ रहे हो? 8 चौके 32, 8 चौके 32, 2 3 32, 24 कितना हो गए? देखिए डायरेक्ट गुना कैसे कर जाए? 8 चौके 32 के 2, हाथ में 3, तो देखिए 8 चौके 8 3 के 24, 32 24 कितना होगा? 32 24 6 5 56, 56 3 56 3 59, 9 हाथ में 5, 8 3 के 24, 24 और 5 29 ना है। 193 बीना है आंसर। 2992 होता है मिस माइंडिंग। देखिए रे, दो बेलन दिया हुआ है। कितना बेलन? और दोनों का आयतन का अनुपात दिया है, अकाय क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए है। 2 बेलन है तो बोलो तो प्रथम बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? पाई r1 का स्क्वायर एच नहीं, पहला बेलन का। और दूसरा बेलन का कैसे निकालिए? पाई r2 का स्क्वायर एच। कितना दिया अनुपात? 9 अनुपात। एग्जाम हॉल में इतना न करना है, सिर्फ पहले सिखा देते हैं, उसके बाद एच से एच गया, r1/r2 यानी r1/r2, इसका मतलब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा ना। 9 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल, और क्षेत्रफल पूछा था स्क्वायर। मिटाने वाला कहाँ गया? चलो त्रिज्या निकल गया, क्षेत्रफल पूछा है ना। क्षेत्रफल कितना था? 2 पाई आर एच।
2πr 2π एच कितना हो गया? 3:4 हो। हाँ हो गया आंसर। एग्जाम हॉल में इतना नहीं करना है यार, एग्जाम हॉल में इतना नहीं करना है। बोलो क्या दिया था? 9:16। 9 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4 हो गया। क्षेत्रफल पूछा तो सर क्षेत्रफल में कोई स्क्वायर नहीं होता बेलन का। 2πr(h) 2πr(h) एक ही को ना आ रहा है, यही आंसर नहीं। सवाल नंबर 97 हो कि संचयी बारंबारता वक्र को तोरण क्या क्या कहलाएगा? तोरण। वर्ग अंतराल इतना में वर्ग चिन्ह पूछा है। बोली इधर 98 का वर्ग चिन्ह पूछा है, 20 और 30 का वर्ग चिन्ह, यानी दोनों को जोड़ के 2 से भाग। कितना हो ले रहे? 25 आंसर। 10-20 है, कोई बात नहीं है, मिस प्रिंटिंग है। 10-20 हम कर लेते हैं। 10-20 वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग। 30/15 आंसर है। 97 में कहता है कि संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है? तोरण। क्या कहलाता है? 98 हो गया। 99 देख रहे 99 में की कहल गए? कितना गजब का सवाल है। 99 5 2 7 0 6 3 9 है माध्यिका। क्या निकालना है बाबा? माध्यिका देखो कैसे निकालेंगे। देख इधर माध्यक हमने सिखाया है कि पहले सजाना है, फिर गिनना है, फिर गिन के सम विषम का फार्मूला लगाना है। नहीं, पहले सजा लीजिए। 0 2 3 5 6 7 2 4 6 7 2 4 6 7 तो गिन ले। 7 आदमी है ना। n का मान 7 सम संख्या या विषम? विषम। विषम के लिए फॉर्मूला होता है n+1/, ये ना। असम के लिए 1/2 n/2 + n/2 + 1वां पद। तो बोलिए n का मान कितना? 7 + 1/2 तो 7 1 8/2 2 चौके 8 का ये आंसर। 1 2 3 4 ये है 4 नंबर पर, तो 5 आंसर। हमारे विद्वान हो। पांच है ना ऑप्शन में, एगो है ना, इनमें से कोई नहीं तो मारना खींच के वैसी में। आज हम 100वां नंबर सवाल पे पहुंच गए हैं। 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पर समान आने की प्रायिकता। क्या गो पासा? क्या गो? 2 पासा। 2 पासा कितना बार? 36 हो गया। हो रहा है ऊपर सो रहा है। 2 पासा को फेंकेंगे तो कितना? देख इधर क्या गो बात कह रहा है, दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता। तो दोनों पर समान संख्या मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 बार 6 बार 6 रहेगा ऊपर, 36 रहेगा 1/। इस तरीके से 100 सवाल क्या हो गया? 100 का 100 की हो गए। समय लगा। क्या बजे स्टार्ट किए, क्या बजे खत्म? बताओ। 100 सवाल पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए? तो 100 हो गया तो 400 न बचले हमरा न बचा 400। अब घर पर जाके उसको खूब रिवीजन मार लीजिए। वीडियो भी बन गया, उसको भी देखिए, खूब देखो। नहीं बताए 100 सवाल बना लिए। तू लोग ऐसा ही घर पर 100 सवाल बना लेगा तो खुशी होगा ना अंदर में कि हमने चलो 100 सवाल आज कंप्लीट किया। ठीक है, तो आप लोग इसको बनाते रहना। क्या अब अगली बार हम लोग चलेंगे।